गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने ट्रांसलेशन पोर्शन के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पहचान के रूप में देख रहे होंगे, दिया गया है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य के जारी होने या जारी रहने का बोध होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द के साथ अंत हो रहा है अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग रूल नंबर 1 में देख रहे हैं, दे रहा है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारा ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है। सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर रूल नंबर 2 जो है वो ये बताता है कि वाक्य नकारात्मक हो अर्थात निगेटिव सेंटेंस हो तो वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला जो रूल है वो रूल नंबर 3 है कि प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वाज वर्ब का सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य चीज़ों को लिखते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात वाक्य अगर हमारा सिंपल नेगेटिव है तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले वाज वर्ब। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आया है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। हमसे देखें, जैसे हम लोग का पहला वाक्य है, वह उत्सुकता से मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह कोई ना कोई फीमेल जेंडर है तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हम लोग सी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज। फिर क्या कर रही है, वेट, अर्थात मेन वर्ब जो हमारा है इंतजार है इसका होगा वेट, और चूंकि मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वेटिंग। किसका इंतजार कर रही है, मेहमानों का, तो हो जाएगा फॉर द गेस्ट। कैसे इंतजार कर रही है, उत्सुकता के साथ, तो हो जाएगा एगरली। पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा शी वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट एगरली। एक बार फिर से आप लोग वाक्य देख सकते हैं, शी वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट एगरली। ऐसे ही हम लोग का जो नेक्स्ट वाक्य है वो है तुम कौन से किताब खरीद रहे थे। अब इस वाक्य में देखा जाए तो वाक्य इंट्रोगेटिव का है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही है और वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे तो कि कौन सी किताब का हो जाएगा विच बुक। जैसा कि हम लोग पिछले अपने रूल में पढ़े हैं कि विच के साथ नाउन भी लिखा जाता है, इसलिए विच बुक हम लोग लिख लिए हैं। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हो जाएगा वर्ब। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हो जाएगा यू। क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो खरीदने का होता है बाई और उसमें लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा बाइंग। पूरा वाक्य हो जाएगा जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, विच बुक वर यू बाइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोग का जो अगला वाक्य है वो है क्या प्रधानाचार्य भाषण दे रहे थे। अब इस वाक्य में क्या वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आया है, अर्थात इंट्रोगेटिव तो है लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। तो हो जाएगा क्या, वाज सबसे पहले नोट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो प्रिंसिपल। क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं जिसका होता है डिलीवर,
डिलीवर मीन्स होता है स्पीच देना है, भाषण देना, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डिलीवरिंग क्या स्पीच अर्थात भाषण। पूरा वाक्य हो जाएगा वाई द प्रिंसिपल डिलीवरिंग स्पीच। ऐसे हम लोग का अगला जो वाक्य है वो है हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। अब इस वाक्य के अंत में भी रहे थे है, अर्थात ये वाक्य हमारा कंटिन्यूअस का है। अब इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। फिर हम लोग अगर अगला वाक्य लिखते हैं तो दिया गया है माली पौधों की सिंचाई क्यों नहीं कर रहा था। वाक्य इंट्रोगेटिव है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा वाई वाज गार्डनर नॉट इरिगेटिंग द प्लांट्स। तो इस तरीके से हम लोग वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक बार फिर अगर हम लोग थोड़ा सा रिपीट करें तो बस रूल यही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। जैसे हम लोग का पहला वाक्य था क्या, वह उत्सुकता से मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही थी। वाक्य के अंत में रही थी वर्ड आया था तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस प्रयोग किए थे। क्या लिखे थे इसका ट्रांसलेशन, सी वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट एगरली। फिर हम लोग इसमें जो रूल दूसरा पढ़े थे कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव का हो तो फिर वाक्य के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग डी वाला रूल देख सकते हैं, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के बाद से नॉट का प्रयोग और फिर मेन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखना था, वही हम लोग किए हैं। क्या लिखे हम लोग, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। फिर हम लोग एक जो तीसरा रूल पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्या से हो रहा है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे सी वाला देख सकते हैं क्या था, क्या प्रधानाचार्य भाषण दे रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन वाक्य में चूँकि लास्ट में रहे थे अर्थात इंट्रोगेटिव का तो था ही, और वाक्य के प्रारंभ में क्या वर्ड आया अर्थात हेल्पिंग वर्ड से हमें ट्रांसलेशन करना है। अर्थात स्ट्रक्चर जो था हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हो जाएगा वाई द प्रिंसिपल, फिर डिलीवरिंग स्पीच। फिर हम लोग उसी में पढ़े थे कि अगर हमारा वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे लास्ट वाक्य में आप लोग देख सकते हैं क्यों वर्ड बीच में आया है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा क्या, वाई वाज गार्डनर नॉट इरिगेटिंग द प्लांट्स। इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।